अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 के एक चैप्टर के साथ आपके साथ सामने आए हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है वाई द सी इज़ सॉल्टी। तो एक स्टोरी है जो कि फोक स्टोरी है और किसी ख़ास राइटर ने नहीं लिखी, ये ख़ुद ही बनाई है इन्होंने। कुछ ऐसी मशहूर कहानियाँ होती हैं ना उनको कि किसी ने लिखा नहीं होता, बस वैसी मशहूर होती हैं, या जिसने लिखा होता है उसका नाम अब खो चुका होता है कि पता नहीं किसने लिखा था या किसने पहली दफ़ा सुनाई थी। तो ऐसी ही एक कहानी है, वाई द सी इज़ सॉल्टी। समंदर नमकीन क्यों होता है। A long, long time ago, there were two brothers, one rich and one poor. बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत पहले की बात है कि दो भाई थे, एक अमीर था और एक गरीब था। One Christmas Eve, John, the poor one, had no food in the house. एक क्रिसमस की शाम की बात है कि जॉन, जो कि गरीब वाला भाई था, उसके पास कोई खाना उसके घर में नहीं था। क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस जो होते हैं उनका एक त्यौहार है जो कि दिसंबर में आता है। ठीक है, तो एक क्रिसमस की शाम थी और एक त्यौहार की शाम थी। आमतौर पर त्यौहार जब होते हैं तो लोग एक दूसरे को ज़रूर पूछते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ख़ासतौर पर जो अमीर लोग होते हैं वो अपने गरीब रिश्तेदारों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो ये जहन में रखिएगा। तो एक दफ़ा क्रिसमस की शाम थी और उसमें जो है वो जो गरीब वाला भाई था उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। ही वेंट टू सी हिज ब्रदर पीटर टू आस्क फॉर समथिंग टू हैव फॉर लंच ऑन क्रिसमस डे। यानी एक रात पहले की बात है, जो रात है अगली सुबह क्रिसमस होनी है, तो रात को खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये गया अपने भाई के पास जिसका नाम पीटर था, जो अमीर वाला भाई था, कि वो उससे मांग सके कोई चीज़ खाने के लिए जो कि अगले दिन क्रिसमस के दिन वो उन्होंने खानी थी। तो क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम को या क्रिसमस अगले दिन होने वाली है उसकी रात को जो है ये गए अपने भाई के घर। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम पीटर हैड बीन फोर्स्ड टू हेल्प जॉन। ये पहली दफ़ा नहीं था कि पीटर को मजबूरन मदद करनी पड़ी थी जॉन की। फोर्स टू हेल्प, मजबूरन मदद करनी पड़ी थी। एंड सो ही वॉजेंट वेरी ग्लैड टू सी हिज फेस। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ था उसका चेहरा देख के, यानी उसको देख के, चेहरा देख के मतलब उसको देख के। तो पीटर जो है वो जॉन को देख के ज़्यादा खुश नहीं हुआ था, क्योंकि वो समझ गया था कि मुझसे मदद लेने ही आया होगा। ही सेड इफ़ यू विल डू व्हाट आई आस्क यू टू डू आई विल हेल्प यू। अगर तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कहता हूँ करने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पुअर जॉन वॉज फुल ऑफ थैंक्स एंड सेड ही वुड डू एनीथिंग। बेचारा जो गरीब जॉन था वो तो शुक्रिया से भर गया, यानी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो गया और कहने लगा कि जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा। वेल, हेयर इज़ द मीट। अच्छा भाई, ये रहा गोश्त, सेड द रिच ब्रदर, अमीर भाई ने कहा। नाउ गो स्ट्रेट टू डेड मैन्स हॉल। अब तुम सीधे डेड मैन्स हॉल जाओ। आई हैव गिवन माई वर्ड सो आई मस्ट डू एज यू से। तो ठीक है, मैंने तो अपना वचन या अपना वादा दे दिया है। ठीक है, मैं अपना वादा दे चुका हूँ आपको, यानी मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, मैं अपने अल्फाज दे चुका हूँ, तो मैं ज़रूर जो है वो करूँगा जो कि मैंने आपसे करने को कहा था, सैड जॉन ने कहा। तो उसने कहा कि तुम डेड मैन्स हॉल जाओ। डेड मैन्स हॉल क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ से सीधे डेड मैन्स हॉल चले जाओ, डेड मैन के हॉल चले जाओ। और छोटे भाई ने कहा, आपने कहा तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, मैंने वादा किया है। जॉन ने कहा। ही टुक द मीट एंड सेट ऑफ। उसने गोश्त लिया और चल पड़ा। ही वॉक द होल डे एंड एट डस्क ही केम टू अ स्ट्रेंज गेटवे। वो सारा दिन चलता रहा और फिर मगरिब के वक्त जाके वो एक अजीब से दरवाजे पे पहुंचा। मे बी दिस इज इट, शायद यही वो जगह है, सेड जॉन टू हिमसेल्फ। जॉन ने अपने आप से कहा। एंड ही सॉ एन ओल्ड मैन। फिर उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। हु स्टूड आउटसाइड सॉइंग वुड। वो जो बाहर खड़ा कुछ लकड़ियों को काट रहा था आरी से। गुड इवनिंग सेड जॉन। गुड इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, सेड द मैन। तो उसने उसको कहा शाम बखैर या गुड इवनिंग। उसने भी कहा भाई शाम बखैर। और तुम कहाँ जा रहे हो, उस आदमी ने पूछा। ओह, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वे टू डेड मैन्स हॉल। मैं रास्ता ढूंढना चाहता हूँ डेड मैन के हॉल का, आंसर द पुअर मैन। उस गरीब आदमी ने जवाब दिया। वाई वेल यू आर हेयर। भाई तुम तो यहाँ पहुँच गए, सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा। When you get inside, they will all offer to buy your meat, because meat is scarce in Dead Man's Hall. तुम यहाँ पहुँच गए हो। जब तुम अंदर जाओगे तो वो तब सब तुमसे कहेंगे कि तुम अपना गोश्त हमें बेच दो,
लेकिन क्योंकि गोश्त यहाँ पे काफ़ी स्केर्स है, स्केर्स का मतलब होता है बहुत कम हो जा, कम मिलना। कोई चीज़ किसी इलाके में कम हो जाए तो उसको स्केर्स कहेंगे। किसी इलाके में बाज़ औक़ात चीनी की किल्लत हो जाती है तो हम कहेंगे चीनी स्केर्स है, कम मिल रही है, मुश्किल से मिलती है। तो डेड मैन्स हॉल में गोश्त बड़ा स्केर्स है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेक श्योर यू डोंट सेल इट अनलेस यू गेट दी हैंड मिल। और तुम इस बात को यकीनी बना लेना कि तुम इसको उस वक्त तक ना बेचना जब तक कि तुम्हें हैंड मिल ना मिल जाए बदले में। विच स्टैंड्स बिहाइंड द डोर इन एक्सचेंज, जो कि दरवाजे के पीछे खड़ी है एक्सचेंज में, यानी बदले में। बदले में तुम्हें जब तक हैंडमिल देने का वो ना कहें तब तक तुम उनको अपना गोश्त मत देना, ठीक है। अच्छा, हैंडमिल क्या होती है? हैंडमिल चक्की होती है जिसकी मदद से आप आटा वाटा पीसते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं। When you come out, I'll teach you how to handle the mill। और फिर जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उस चक्की को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हैंडल द मिल, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे चलाते हैं। यू कैन यूज़ इट टू ग्राइंड ऑलमोस्ट एनीथिंग, और तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, दालें पीसने के लिए, कोई भी चीज़ पीसने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। द पुअर मैन थैंक्ड द ओल्ड मैन फॉर हिज गुड एडवाइस एंड नॉक्ड एट द डोर। तो उस गरीब आदमी ने जो है वो शुक्रिया अदा किया उस बूढ़े आदमी का और उसके अच्छे मशवरे के लिए, और फिर दरवाजे पे खटखटाया। When he got in, everything was just as the old man had said। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो सब कुछ ऐसे ही था जैसे कि बूढ़े आदमी ने कहा था। Everyone came swarming up to him like ants around an ant hill, and each tried to outbid the other for the meat। तो जब वो अंदर दाखिल हुआ हर कोई जो है वो उसके उसके स्वामिंग अब कहते हैं जैसे कि मक्खियाँ भिनभिनाती हुई घुस जाती ना किसी मीठी चीज़ के ऊपर बहुत सारी एकदम से, तो इस तरह से उसके ऊपर जैसे कि कीड़ों की तरह से या मक्खियों की तरह से जो वो सब जो भी वहाँ थे, जो भी वहाँ पे डेड मैन थे, उन्होंने जो है उसके ऊपर उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया, उसकी तरफ खींचे चले आए, उसकी रश लगा लिया उसके चारों तरफ। तो एवरीवन केम स्वामिंग अप, सब कोई हर कोई भीड़ लगाता हुआ उसके करीब जमा हो गया जैसे कि चींटियाँ हों किसी अपनी कॉलोनी के करीब। आंट हिल यानी चींटियों की जो कॉलोनी होती है। एंड ईच ट्राई टू आउटबिड, और हर एक ने कोशिश की कि ऐसे दाम लगाए जो कि दूसरे से बेहतर हों फॉर द मीट, गोश्त हासिल करने के लिए। वेल सेड जॉन, माई वाइफ एंड आई वर गोइंग टू हैव दिस मीट फॉर आवर डिनर। जॉन ने कहा भाई देखो मेरी बीवी और मैं इस गोश्त को खाने वाले थे अपने रात के खाने के लिए, बट सिंस यू वांट इट सो मच, लेकिन चूंकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए, आई मस्ट सेल इट टू यू, तो मैं ज़रूर भेज दूँगा तुम्हें। आई विल स्वैप इट फॉर द मिल ओवर देयर, तो मैं ना इसको उस चक्की के बदले दूंगा जो वहाँ रखी है। एट फर्स्ट दे रिफ्यूज, पहले पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया। एंड दे हैगल्ड विद जॉन, अब वो बड़ा ही ना बार्गेनिंग करने लगे जॉन के साथ, बहुत निगोशिएट करने लगे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप कहते हैं ना, नहीं नहीं इतने नहीं, ये ले लो, अच्छा नहीं ये ले लो, अच्छा नहीं ये ले लो। तो शुरू में उन्होंने काफ़ी हैगलिंग की, बट जॉन स्टक टू व्हाट ही सेड, लेकिन जॉन अपनी बात पे कायम रहा जो उसने कहा था। एंड एट लास्ट दे गेव हिम द मिल, और आखिरकार उनको मिल देनी पड़ी, उस चक्की देनी पड़ी। व्हेन जॉन गॉट आउट इनटू द यार्ड, द ओल्ड वुड कटर टॉट हिम हाउ टू यूज़ इट। तो जॉन जब बाहर आया उस सहन की तरफ, या बाहर के खुले खुले मैदान, खुले जगह पे जो घर के बाहर था, तो उस बूढ़े आदमी ने जो कि लकड़ियाँ काट रहा था उसने सिखाया जॉन को कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस चक्की को। ही थैंक्स द वुड कटर एंड वेंट ऑफ होम एज फास्ट एज ही कुड। उसने शुक्रिया अदा किया वुड कटर का, वापस घर चला गया जितना तेज़ी से वो जा सकता था। इट वॉज़ वेरी लेट व्हेन जॉन गॉट होम, काफ़ी देर हो चुकी थी जबकि जॉन घर पहुंचा। वेयर हैव यू बीन सेड हिज वाइफ, वरीड वाइफ, उसकी परेशान बीवी ने पूछा तुम कहाँ रह गए थे। आई हैड टू गो अ लॉन्ग वे सेड जॉन, बट लुक एट वट आई हैव गॉट। मुझे बहुत दूर जाना पड़ा था लेकिन देखो मेरे पास क्या है, मैं क्या लेके आया हूँ। He put the mill on the table and told it to grind lights and then a tablecloth, then meat, and so on till they had got everything that was nice for Christmas। उसने वो जो मिल थी, वो चक्की थी, वो टेबल पे रखी और उसको बोला कि अब तुम चक्की तुम चलो और चल चल के कुछ मोमबत्तियाँ पैदा करो, कुछ कोई जो है वो मेज़पोश पैदा करो, कुछ गोश्त पैदा करो, और फिर और भी कुछ चीज़ें, सो ऑन, मतलब उसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें, यहाँ तक कि उनके पास वो सब कुछ आ गया जो कि उस क्रिसमस के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें उनको चाहिए थी। तो असल में वो कोई जादुई मिल थी, जादुई चक्की थी, उसको जब हुक्म दिया जाता था तो वो गोल गोल चलती थी। ये सिखा दिया था उस बूढ़े आदमी ने इसको कि तुम उससे काम लेना इस तरह से, तो वो गोल गोल चलेगी और वो जब चलेगी तो उसमें से जो तुम बोलोगे वो चीज़ निकल के आ जाएगी। द मिल ग्राउंड
out whatever he told it to. मीन वो मिल अपना घूम घूम के चल के, मिल चूँकि जो चलती है ना उसके चलने को ग्राउंड करना कहते हैं। तो मिल ग्राउंड आउट का मतलब मिल अपने चक्की पीसने के अंदाज में घूमती थी और वो निकाल देती वो हर वो चीज़ जो कि उसको निकालने को कहा जाता था। His wife was astonished. उसकी बीवी बहुत हैरान हो गई। They had everything they wanted and their stomachs were full. उनके पास वो सब कुछ था जो उनको चाहिए था, उनके पेट भर गए थे। After a few days he asked all his friends and kins to his house. कुछ दिन के बाद उसने अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने घर में दावत दी and gave a great feast, और बहुत बड़ी सी दावत रखी। When his rich brother saw all that was on the table and all that was in the house, he grew quite spiteful and wild. तो जब उसके अमीर भाई ने देखा कि टेबल पे क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और घर में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो वो काफ़ी मीन हो गया, काफ़ी ना वो जेलस फ़ील करने लगा और काफ़ी गुस्से में भर गया कि ये क्या चक्कर है भाई, ये कैसे हो गया? क्योंकि उसने जो भेजा था ना, उसने भेजा था इस चक्कर में कि ये रोज़-रोज़ मेरे घर में आता है, तो मैं इसको ख़तरनाक लोगों की जगह पे भेज दूँ। एक जादुई सा घर है, वहाँ पे कोई मुर्दे-मुर्दे जैसे लोग रहते हैं, कोई डेड मैन रहते हैं, उनके पास भेज दूँगा, वो इसका गोश्त भी ले लेंगे और इसको भी पकड़ के बंद कर देंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहाँ से ये ऐसी कोई बार्गेनिंग करके कोई जादुई चक्की लेके आ जाएगा। तो अब वो बड़ा गुस्से में आया कि ये क्या चल रहा है भाई। He couldn't bear that his brother should have anything. उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके भाई के पास कोई भी चीज़ हो। He came to me on Christmas Eve, Peter said to the rest. He was begging because he had nothing, and now he gives a feast as if he were king. वो मेरे पास क्रिसमस ईव को आया, जैसे मैंने बताया कि क्रिसमस ईव क्या होती है। पीटर ने कहा बाकी सबसे, और वो मुझसे भीख मांग रहा था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। और अब देखो वो दावत दे रहा है, इतनी बड़ी ज़बरदस्त आलीशान दावत दे रहा है जैसे कि वो कोई बादशाह हो। पीटर टर्न टू जॉन एंड सैड, पीटर पे जॉन की तरफ मुड़ा और कहने लगा, वेयर डिड ऑल दिस वेल्थ कम फ्रॉम? ये सारे की सारी जो तुम्हारे पास इतनी दौलत है कहाँ से आई? जॉन डिडंट वांट टू टेल हिम एट फर्स्ट बट लेटर। शुरू में तो जॉन उसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर बाद में फिर बाद में ही बिकेम बोस्टफुल। तो वो थोड़ा सा ना अपने उस बोस्टिंग में आ गया, यानी थोड़ा सा अपना घमंड करने लगा, अपने फ़ख्र में आके, हाँ मैं तो ज़बरदस्त, मैं भी तो ज़बरदस्त हूँ, तुम इतने अमीर हो तो मैं भी तो हूँ, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा उसका भी दिमाग फिर गया और वो ऐसी बातें करने लगा जो कि अच्छी बातें नहीं होती, अपनी तारीफ़ करना, अपनी बड़ाई बयान करना, ठीक है। एंड ही कुड कीप हिज सीक्रेट नो लॉन्गर। तो अब उससे अपना जो सीक्रेट था वो ज़्यादा देर रोका नहीं गया। ही ब्रॉट आउट द मिल एंड सैड, वो अपनी मिल लेके आया बाहर और उसने कहा, दिस इज़ वॉट हैज़ मेड मी रिच, ये है जिसने मुझे अमीर बना दिया। ही मेड द मिल ग्राइंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसने मिल को जो हुक्म दिया तो मिल चल के, जैसे मैंने बताया था कि मिल के चलने को ग्राउंड या ग्राइंड होना कहते हैं, तो मिल जो चल के जो है उसने उससे हर तरह की चीज़ें निकलवाईं। When Peter saw it, he wanted the mill. जब पीटर ने वो देखा तो उसको तो मिल चाहिए थी। John eventually agreed to give it to him in exchange for 300 pieces of silver. जॉन राज़ी हो गया आखिरकार कि वो उसको दे देगा और बदले में 300 सिक्के चांदी के लेगा। It was evening when the rich brother got the mill home. ये शाम का वक्त था जबकि वो जो अमीर भाई था वो मिल को घर लेके आया। Peter said to his wife, पीटर ने अपनी बेगम से कहा, You go out for a walk and I'll have dinner ready when you get home. तुम जाओ, एक चहलकदमी करके आओ और जब तुम वापस आओगी तो मैं खाना तैयार रखूँगा। He put the mill on the kitchen table and said, Grind herrings and broth and grind them good and fast. तो तुम जो हो ना वो बड़ी अच्छी सी मछली और बड़ा अच्छा सा सालन तैयार करके रखो, और या सूप कह लें, और उनको जल्दी और तेज़ी से और बड़ा अच्छा सा बनाओ। So the mill started, तो मिल ने काम शुरू किया। When the first dish was full, Peter got another, and when the dishes were full, Peter got a tub, and when all the tubs were full, the food began to spill onto the kitchen floor, and still it kept flowing. तो वो मिल ने जो है वो काम शुरू किया, तो जब उसकी पहली डिश तैयार हो गई तो वो भर गई पहली डिश, तो वो एक और डिश लेके आया पीटर। जब वो सारी डिशेस भर गई तो पीटर ने एक टब पकड़ लिया, टब में भरना शुरू कर दिया। जब टब भर गए सारे, तो अब सारा जो खाना था वो किचन में फैलना शुरू हो गया, किचन के फर्श पे, और उसके बावजूद भी बह रहा था उस मिल में से खाना। पीटर ट्विस्टेड एंड ट्विल्ड एट द मिल टू गेट इट टू स्टॉप। पीटर ने वो घुमाई उसको इधर उधर, उसके कोई कहीं से कोई चाबी घूम जाए, कोई उसका कोई बटन हो जो मैं घुमा सकूं, उसको मुख्तलिफ एंगल से घुमाया। ट्विस्टिंग एंड ट्विरलिंग दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे मतलब है
तो ट्विस्ट जो है वो एक एंगल से घुमाने को कहते हैं, ट्विरलिंग गोल गोल घुमाने को कहेंगे। एट द मिल, तो मिल को अच्छी तरह से उसने इधर से घुमाया लेकिन कि वो उसको रोक सके, बट द मिल वेंट ऑन ग्राइंडिंग, लेकिन मिल जो है वो अपनी ग्राइंडिंग उसने जारी रखी, यानी वो पीस जो रही थी और पीस पीस की चीज़ें निकाल रही थी तो वो उसने जारी रखा। इन अ लिटिल वाइल द ब्रॉथ रोज सो हाई दैट पीटर वॉज अबाउट टू ड्राउन। तो थोड़ी देर में वो जो सूप था वो इतना ज़्यादा जमा हो गया कि पीटर तो बस डूबने ही वाला था। अब क्या हुआ जनाब? जस्ट इन टाइम ही मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द लैच ऑफ द हाउस डोर एंड स्केप। और बस बिल्कुल आखिरी वक्त में कुछ मौका मिला उसको, तो उसने जो है वो घर के मेन दरवाजे का हैंडल पकड़ा और फिर बच के वहाँ से निकल के भागा, स्केप वहाँ से निकल के भाग सका। ओहो। वंस आउट ही रैन ऑफ डाउन द रोड। एक दफ़ा वो बाहर निकल आया तो फिर वो सड़क पे भागता हुआ चला गया, विद द स्ट्रीम ऑफ हेरिंग्स एंड ब्रॉथ एट हिज हील्स। एट हिज हील्स का मतलब उसके पीछे पीछे कोई चीज़ भागती हुई आ रही हो जैसे। तो पूरा एक सैलाब सा था, एक एक नहर सी थी जो कि उसके पीछे पीछे आ रही थी, वो मछलियों की और सूप की। रोरिंग लाइक वाटरफॉल ओवर द होल फार्म। वो जो पूरा उसका फार्म था उसके ऊपर से जो है वो ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि कोई आबशार गिरने की जो तेज़ आवाज़ आती है ना, तो उसको भी रोर कह सकते हैं। जैसे कोई आबशार गिरता है तो वह करके आवाज़ आ रही होती है, तो ऐसी आवाज़ आ रही थी। पीटर रैन टू हिज ब्रदर्स हाउस एंड बेग्ड हिम टू टेक बैक द मिल इमीडिएटली। पीटर जो है भाग के अपने भाई के घर गया और उससे उस मिन्नत समाजत करने लगा कि ये मिल वापस ले लो फ़ौरन। इफ़ इट ग्राइंड्स फॉर मच लॉन्गर वी विल ऑल ड्राउन इन हेरिंग्स एंड ब्रॉथ्स। और अगर इसने मज़ीद कुछ देर ये चक्की चलती रही तो हम सभी डूब जाएंगे इन मछलियों और इस सूप के अंदर। बट जॉन वुडंट एग्री टू टेक इट बैक टिल पीटर पेड हिम 300 पीसेस ऑफ सिल्वर मोर। लेकिन जॉन राज़ी नहीं हो रहा था उसको वापस लेने के लिए जब तक कि पीटर ने उसको 300 सिल्वर के यानी चांदी के सिक्के और ना अदा कर दिए। सो पुअर जॉन गॉट बोथ द मनी एंड द मिल। तो आखिरकार पुअर जॉन को पैसे भी मिल गए और चक्की भी मिल गई। ही यूज द मिल टू सेट अप अ फार्म हाउस फॉर फार फाइनर देन हिज ब्रदर्स। यानी उसको चक्की को बंद करना भी आता था तो उसने बंद कर दी फिर उसके बाद। तो फिर उसने वो पैसे और मिल को इस्तेमाल किया, और उस मिल को इस्तेमाल किया उसने कि अपने लिए एक बड़ा अच्छा सा वो एक फार्म हाउस बनाए, और वो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा खूबसूरत था अपने भाई के फार्म हाउस के मुकाबले में। ही इवन कवर्ड इट विद गोल्ड। उसने उसको तो सोने से बिल्कुल कवर कर लिया था, सोने से सजाया था उस फार्म हाउस को। द फार्मर ले बाय द सी साइड एंड द गोल्डन हाउस ग्लीम्ड एंड ग्लिस्टेंड फार फार अवे ओवर द सी। और वो जो फार्म ले बाय द सी साइड, वो जो फार्म उसने बनाया था वो समंदर के किनारे था, और वो जो गोल्डन हाउस था वो चमकता था, और चमक और दमक उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, और बहुत दूर समंदर में बहुत दूर कहीं। ऑल हु सेल्ड बाय पुट अश्योर टू सी द रिच मैन इन द गोल्डन हाउस। वो तमाम लोग जो वहाँ से पानी के जहाज़ों से गुजरते थे वो साहिल पे आते थे देखने के लिए कि अमीर आदमी अपने सुनहरी घर में, क्या ज़बरदस्त घर है इसका, एंड दी वंडरफुल फेमस मिल। और वो जो बड़ी ज़बरदस्त बहुत ही हैरान कर देने वाली मशहूर चक्की है, उस सबको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ठीक है, तो वो जो फार्म उसने बनाया था वो था एक समंदर के किनारे, और वो गोल्डन कलर का घर था या सुनहरी घर था जो चमकता और दमकता रहता था, और इसकी चमक दमक समंदर में दूर दूर तक जाती थी। ये ज़्यादा सही बात होगी। ग्लिसेंट फार अवे ओवर द सी, कि दूर दूर तक इसकी चमक जो है वो समंदर में जाती थी दूर दूर तक। और फिर जो लोग वहाँ से अपने जहाज़ों से गुजरते थे वो उस चमक दमक को देखकर साहिल पे आते थे और देखते थे कि अमीर आदमी जो है और उसका जो गोल्डन घर है और ये ज़बरदस्त मशहूर चक्की जो है वो क्या चीज़ है। वन डे अ शिप्स कैप्टन केम टू द फार्म। एक दिन एक जहाज़ का कप्तान जो है वो फार्म तक आया उसके। ही वॉन्टेड टू सी द मिल, वो मिल को देखना चाहता था। ही आस्क्ड कैन इट ग्राइंड सॉल्ट। उसने पूछा कि क्या ये नमक को ग्राइंड कर सकती है। ग्राइंड सॉल्ट, यस इट कैन ग्राइंड एनीथिंग। क्या वो नमक को ग्राइंड कर सकती है? जॉन ने कहा हाँ, ये तो हर चीज़ को ग्राइंड कर सकती है, हर चीज़ पीस सकती है। क्या ये नमक पीस सकती है? जी, ये तो हर चीज़ पीस सकती है। When the captain heard that, he said he must have the mill, whatever the cost. तो जब कैप्टन ने ये बात सुनी तो कैप्टन ने कहा कि मुझे तो मिल चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। With it he would never have to cross the stormy seas to collect salts.
टू कलेक्ट सॉल्ट। अगर उसके पास ये चक्की होगी तो वो उस कप्तान का जो जॉब थी, जो काम उसको दिया गया था, वो ये था कि वो जगह जगह जाता था, यहाँ से इस समंदर से उस समंदर, उस समंदर से किसी दूसरे शहर के, वो नमक खरीद खरीद के लोगों को बेचा करता था। तो उसने कहा कि अगर ये चक्की मेरे पास होगी तो वट एवर द कॉस्ट, कोई भी कीमत मुझे इसकी पे करनी पड़े, तो इसकी मदद से मुझे कभी दोबारा समंदर बड़े बड़े तय नहीं करने पड़ेंगे, इतने तूफ़ानी समंदर, कि मैं नमक जमा करूं जा जाके। एट फर्स्ट जॉन वुडंट सेल इट, शुरू शुरू में तो जॉन वो नहीं बेचना चाहता था। द कैप्टन बेग्ड एंड प्लीडेड सो हार्ड दैट एट लास्ट जॉन एग्रीड। तो कैप्टन ने इतनी मिन्नत की, इतनी उसकी मिन्नत समाजत की कि जॉन आखिरकार मान गया। बट ओनली व्हेन द कैप्टन हैड पेड हिम मैनी थाउजेंड ऑफ सिल्वर पीसेस, सिर्फ उस वक्त जबकि कैप्टन ने उसको कई हज़ार चांदी के सिक्के ना दे दिए। द कैप्टन टुक द मिल एंड लेफ्ट क्विकली, कैप्टन ने वो मिल ले ली, वो चक्की ले ली और जल्दी से वहाँ से चला गया। बिफोर जॉन कुड चेंज हिज माइंड, इससे पहले कि जॉन अपना दिमाग बदलता, ही हैड नो टाइम टू आस्क हाउ टू हैंडल द मिल, उसको बिल्कुल इतना वक्त नहीं मिला कि वो उससे पूछता कि चक्की चलाते कैसे हैं। ही गॉट ऑन बोर्ड हिज शिप एज फास्ट एज ही कुड, वो अपने जहाज़ पे जल्दी से बैठ गया जितनी जल्दी वो बैठ सकता था। एंड सेट सेल, और रवाना हो गया। जहाज़ को चला देने को, खासतौर पर जो बादबानों वाला जहाज़ होता है उसको चलाने को कहते हैं सेटिंग द सेल्स। तो वहाँ से रवाना हो गया। When he had sailed a good way off, जब वो वहाँ से काफ़ी आगे निकल आया अपने जहाज़ पे सफ़र करते हुए, he brought the mill on the deck, तो वो जो जहाज़ का अर्शा होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे उस चक्की को लेके आया। उसने उसको हुक्म दिया, ग्राइंड सॉल्ट, चलो भाई अब नमक पीस के निकालना शुरू करो। The mill began to grind salt and it poured out in a stream until the ship was full, और मिल ने जो है वो उस नमक निकालना शुरू किया जब यहाँ तक कि वो बहना शुरू हो गया एक नदी की शक्ल में, नदी की तरह से, यहाँ तक कि पूरा जहाज़ भर गया। द कैप्टन wished to stop the mill but whichever way he turned it and however much he tried it was no good। कैप्टन ने कोशिश की कि इसको रोक दे, लेकिन उसको किसी भी रुख पे मोड़ता था, और कितनी भी उसने उसको रोकने की कोशिश कर ली लेकिन वो काम ना आई। द मिल kept grinding on, मिल में से नमक निकलता चला गया, मिल अपनी चक्की चलाती रही, पीसती रही चक्की। एंड द हीप ऑफ द सॉल्ट ग्रीव एंड ग्रीव, और जो ढेरी थी वो नमक की वो बढ़ती चली गई until the ship was sunk, यहाँ तक कि जहाज़ डूब गया। To this day the mill lies at the bottom of the sea and grinds away and that's why the sea is salty। और आज तक वो चक्की चल रही है, समंदर की तह में बैठी हुई है, समंदर की तह में पड़ी हुई है वो चक्की, और आज तक चल रही है, और वो नमक उसमें से निकल रहा है, और इसी वजह से नमक जो है वो समंदर जो है वो इतना नमकीन होता है। तो ये एक कहानी है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी बेवकूफ़ी की बातें भी थी, लेकिन एक एक कहानी तो कहानी होती है भाई, अब उसमें बेवकूफ़ी की बातें हों या अक्लमंदी की बातें हों, कोई बात नहीं। तो सवाल जवाब देखते हैं, और हमेशा जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सवालों को जनाब आपने ख़ुद जवाब लिखने हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप लेसन लर्न करें और समझने के बाद खुद से जवाब लिखने की आदत डालें, ताकि एग्ज़ाम्स में जाते हुए आपको याद करके जाने की ज़रूरत ही ना रहे। और जवाब जो आप लिखें, अगर उसमें कोई कमी पेशी हो तो किसी टीचर से चेक करवा लें, ताकि वो जब आपको कमी पेशी बता दी जाएगी तो आप अगली दफ़ा और बेहतर जवाब लिखेंगे, फिर और बेहतर जवाब लिखेंगे, यूँ आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स नहीं पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे यहाँ ईमेल कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी बता दिया, ठीक है जी। तो सवाल देख लेते हैं, मैं सवाल समझा देता हूँ आपको। व्हाट डज जॉन आस्क पीटर फॉर एंड वाई, तो जॉन पीटर के पास क्या मांगने गया था और क्यों। तो जॉन, व्हाट डज जॉन, तो फिर जॉन आस्क्स होगा, जब यहाँ डज है तो फिर यहाँ आस्क्स आएगा, ठीक है। सवाल की टेंस के हिसाब से जवाब बनाया जाता है। तो जॉन आस्क्स पीटर फॉर, जॉन ने पीटर से मांगा क्या, और फिर वहाँ पे लिखिए क्या मांगा। एंड वाई, क्यों मांगा, क्योंकि वो बहुत गरीब था। तो ये दोनों बातों का जवाब आप लिखेंगे। वाई डज एवरीवन इन डेड मैंस हॉल वांट द मीट, एवरीवन इन द डेड मैंस हॉल वांट्स द मीट बिकॉज, वांट्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डज है, तो उसको गोश्त चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे गोश्त की बहुत कमी थी, और उसके लिए ख़ास लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप वही लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी टाइम्स डज पीटर गिव जॉन मनी, पीटर जो है जॉन को कितनी दफ़ा पैसे देता है। हाउ मच डज ही गिव हिम इन टोटल, और टोटल कितने पैसे देता है, तो बहुत ही आसान सवाल है। तो पीटर गिव्स जॉन मनी डैश मनी टाइम्स, तो ये आप खुद बता दीजिएगा। एंड द टोटल मनी, द टोटल दैट ही गिव्स हिम इज़, और फिर बता दीजिएगा कितना टोटल बनता है। What made visitors stop to look at John's new house? The visitors
वॉट मेड विजिटर्स, तो क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से कि वो लोग रुक रुक के उसका घर देखा करते थे। द गोल्डन ग्लीम एंड ग्लिसनिंग हाउस, द गोल्डन ग्लीमिंग एंड ग्लिसनिंग हाउस, वो जो है बनाई वजह जिसकी वजह से लोग रुक रुक के देखते थे। अब देखिए आप अपने अल्फाज में कैसे इसको लिखते हैं। वाई इज़ द सी सॉल्टी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इस कहानी के मुताबिक नमक नमकीन क्यों है समंदर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द सी इज सॉल्टी बिकॉज, फिर आप जवाब लिखेंगे कि वो मिल अभी तक चल रही है और पूरे समंदर को उसने नमकीन कर दिया है और नमकीन किए जा रही है। भाई असल में तो पता है ना आपको कि समंदर क्यों नमकीन है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे नमक पैदा किया है। तो और कुछ वो जगह ऐसी हैं जो कि वाकई समंदर के तह में पाई जाती हैं, उसकी वजह से समंदर में नमक आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहता है। और कुछ पहाड़ हैं ऐसे जो कि नमकियात से भरपूर हैं, तो जब बारिश होती है तो पानी के साथ वो नमकियात शामिल हो जाते हैं पानी में, और जब वो बारिश का पानी बहते बहते बिलाकर समंदर पहुंचता है तो समंदर में वहाँ से भी नमक शामिल होता रहता है। तो कुछ नमक वहाँ से शामिल हो रहा है, कुछ नमक समंदर के बॉटम में से शामिल हो रहा है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता समंदर नमकीन होता चला गया। और गो थ्रू द स्टोरी अगेन, व्हाट लेसन कैन यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। अच्छा ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कहानी दोबारा पढ़िए और बताइए आपने इनसे क्या सबक सीखा। तो क्या सबक सीखा अभी तो आप बताइए, कुछ मैं हिंट्स दे देता हूँ। द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न, द सेकंड लेसन दैट वी लर्न एंड द थर्ड लेसन दैट वी लर्न, इस तरह से करके बात आप कीजिएगा। तो द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी करके शुरू कीजिएगा। तो क्या सबक हो सकता है, एक सबक तो हमने सीखा ना कि भाई हमें लालच नहीं करनी चाहिए है, एक बात तो ये, क्योंकि लालच की उसके भाई पीटर ने भी और उस कैप्टन ने भी, और लालच की वजह से वो इतनी देर रुक ही ना सके कि वो ठीक से उससे सीख सकते होते। ठीक है, एक तो एक लेसन हमने ये भी लर्न किया कि इंसान को जॉन की तरह बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 300 सिक्कों के बस जो उसने पूरी मिल किसी को पकड़ा दी। ये भी एक लेसन लर्न किया ना हमने कि ये क्या बात हुई भाई, कि तो एक मिल जो कि हर चीज़ पैदा कर रही है तो आपने उसको 300 सिक्कों के बस बेच दिया। सो हमें अपनी चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोई ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना के चला जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक लेसन लर्न किया हमने। ठीक है, तो और भी आप समझ सकते हैं कि कुछ लेसन्स आपने लर्न किए, अगर कोई बड़े हमको अच्छा सा मशवरा दें तो हमें वो मशवरा मानना चाहिए, उसमें हमारा फ़ायदा होता है, जैसे कि उस ओल्ड मैन ने मशवरा दिया था उसको। तो कम से कम ये 3 तो लेसन आप यहाँ लिख सकते हैं। मज़ीद आपके जहन में कुछ और आता है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो ये सवाल थे जनाब, देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बना पाता है, और उम्मीद है अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। फिर किसी और अच्छे लेसन के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।